नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गाँव के चौपालों से। तो बिहार समाचार में हम चर्चा करेंगे इस अंक में एएनएम का स्ट्राइक, संविदा पर बहाल एएनएम का स्ट्राइक, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए क्या है नया कुछ, और खास करके सरकारी कर्मियों के लिए खुशखबरी। और हम बात करेंगे राजनीति की खबरों को और इसी के साथ चर्चा करेंगे शिक्षकों के तबादला को लेकर क्या है नया अपडेट। तो फिलहाल हम नजर डालते हैं दिन भर की वो सुर्खियों पर जिसे देश और राज्य में जिसकी चर्चा रही। तो पहली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। वहां आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुआ है। कुपवाड़ा में आतंकी हमला, एक जवान शहीद और 4 घायल हुए हैं। एक आतंकी भी ढेर हुआ है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शनिवार की सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गए हैं। मेजर समेत 4 जवान घायल हुए हैं। एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट्स के अनुसार जवान कमकारी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तभी आतंकियों ने फायरिंग कर दी। जुलाई 2024 में अब तक जम्मू कश्मीर में 9 बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इनमें कुल 13 जवान शहीद हुए हैं, जबकि सुरक्षा कर्मियों ने 12 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले 27 दिनों में यह 9वां आतंकी हमला है। जब से लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है उसके बाद जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने के लिए पाकिस्तान ने साजिश शुरू कर दी है। लेकिन इस हमले में एक बड़ा कमांडर, आतंकी कमांडर के भी मौत होने की शक जताया जा रहा है। और वहीं गया में नवोदय विद्यालय के छात्र का एक शव बरामद किया गया है, जिसके शरीर में बड़ा पत्थर बंधा हुआ था। गया में 2 दिनों से लापता जवाहर नवोदय विद्यालय जेठियन के 11वीं के छात्र का शव शनिवार को तेतर डैम में मिला है। 14 साल के प्रिंस कुमार की कमर में भारी पत्थर बांधकर उसे डैम में फेंका गया था। प्रिंसिपल ने बताया कि गुरुवार को बाल कटवाने का बोलकर स्कूल से निकला था, जिसके बाद से गायब हो गया। उसका शव स्कूल ड्रेस में ही बरामद हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल AK सिंह असरी थाने में बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। AK सिंह पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्राचार्य AK सिंह कह रहे हैं कि बच्चा जिंदा या मुर्दा इसी ड्रेस में मिलेगा। और वहीं बड़ा सवाल यह उठता है कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित इस विद्यालय में बाल काटने के लिए नाई का टेंडर होता है या फिर किसी को ठेका दिया जाता है, तो बाल कटवाने के लिए छात्र बाहर कैसे निकला। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, 7 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए। ममता बनर्जी पहुंची है लेकिन बीच बैठक से ही उठकर चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक कर रहे हैं। मीटिंग में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर फोकस रहेगा। इसके अलावा अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के बारे में बातचीत करेंगे। बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्री के आने के से 7 राज्यों के जो मुख्यमंत्री आने से इनकार कर दिया, जहां इंडी गठबंधन की सरकार है। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड शामिल है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई, लेकिन वह बैठक से वापस आ गए। उन्होंने कहा कि उनको बोलने नहीं दिया गया, उनका माइक ऑफ कर दिया गया। वहीं राजधानी पटना समेत बिहार के पूरे जिले में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो रहा है। पटना में 3 लोगों को गोली मारी गई है। एक कारोबारी की मौत हुई। भीड़ ने आरोपी के घर को फूंक दिया है। पटना में शुक्रवार की रात 10 बजे 2 भाई समेत 3 लोगों को अपराधियों ने गोली मार दी है। इसमें सीमेंट कारोबारी राजेश कुमार की मौत हो गई है। वहीं दोनों भाई शिव और गजेंद्र की हालत गंभीर है। इधर वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया है। सूचना मिलने के बाद आसपास की पुलिस मौके पर पहुंचकर न सिर्फ आग पर काबू किया, बल्कि आग के लपटों के बीच से सिलेंडर को भी बाहर निकाला है। और वहीं
राहुल गांधी का पता बदल गया है। राहुल गांधी नए बंगले का ऑफर लोकसभा संसद जाने के बाद छोड़ा था पुराना घर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी का नया बंगला ऑफर किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के सुनहरी बाग रोड स्थित बंगला नंबर 5 राहुल गांधी का नया ठिकाना हो सकता है। विपक्षी नेता होने का उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जो उन्हें टाइप 8 बंगले देने जाने का हकदार बनाता है। राहुल की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी बंगले का दौरा करने पहुंची थी। मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल 2023 को उन्हें सरकारी बंगला खाली करना पड़ा था। और वहीं नीट पेपर लीक मामले में धनबाद से एक और गिरफ्तारी हुई। सीबीआई को तालाब से बोरी में भरे मोबाइल मिले हैं। नीट पेपर लीक मामले में पटना की सीबीआई टीम ने धनबाद से एक और गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम पवन है और वह पेशे से कार ड्राइवर बताया जाता है। सीबीआई ने पवन को धनबाद की कंबाइंड बिल्डिंग के पास से गिरफ्तार किया है। पवन की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर सीबीआई की टीम शहीद गुरदास चटर्जी फुटबॉल मैदान के पास भाटबान तालाब पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से सीबीआई ने यहाँ एक सीमेंट की बोरी में से 1 दर्जन टूटे हुए मोबाइल, 2 इंसुलेटर और गले हुए कई डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं। वहीं पूर्णिया में एक हफ्ते से तनिष्क शोरूम की रेकी की जा रही थी। स्टाफ से कहा घबराओ मत, तुम्हारी नहीं टाटा का ले जा रहे हैं। जी हाँ, जो पूर्णिया तनिष्क ज्वेलरी में 20 मिनट में लगभग 3 करोड़ की डकैती हुई थी, उसकी खबर तो मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पूर्णिया में शुक्रवार को तनिष्क शोरूम से 2 करोड़ की ज्वेलरी की लूट हुई थी। बताया जा रहा है कि इस लूटकांड के लिए अपराधी पिछले 1 हफ्ते से शहर के डाक बंगला चौक स्थित तनिष्क शोरूम की रेकिंग कर रहे थे। लूटपाट के दौरान जिन महिला स्टाफ पर अपराधियों ने पिस्टल ताने, उन्होंने बताया कि 1-2 बदमाशों का चेहरा ऐसा लग रहा था कि पहले भी शोरूम में कई बार आ चुके हैं। अपराधी 1 हफ्ते से शोरूम में आकर गहने देखते रहे थे। और वहीं पेरिस ओलंपिक में आज मेडल का दौर शुरू हो जाए। भारत को बहुत उम्मीदी है, शुरू हो रहा है। 8 खेलों में 22 मेडल इवेंट है। 4 भारतीय शूटर्स पर नजरें टिकी हुई है। आज पेरिस ओलंपिक 2024 में आज से मेडल की रेस शुरू होगी। शनिवार को 8 खेलों में 22 मेडल इवेंट होंगे। इसमें भारतीय खेल प्रेमियों की नज़र शूटर्स पर होगी, क्योंकि दोपहर 3 बजे राइफल 100 मीटर कैटेगरी का गोल्ड मेडल मैच खेला जाएगा। इस कैटेगरी में भारत के 4 निशानेबाज अपनी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इसके अलावा भारतीय खिलाड़ी बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी समेत कुल 7 खेलों में हिस्सा लेंगे। भारत का पहला मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू हुआ था। और वहीं कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी फॉर्म भरा है। एक दिन पहले ओबामा ने दिया था समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की उम्मीदवारी छोड़ने के पर 5 दिन बाद कमला हैरिस आधिकारिक तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है। डेमोक्रेट पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की घोषणा किया है। उन्होंने पोस्ट कर लिखा कि मैंने राष्ट्रपति पद के लिए फॉर्म पर साइन कर दिया है। अब मैं हर वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी और इस साल नवंबर में हमारी पार्टी की जीत होगी। 21 जुलाई को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। और वहीं बिहार में अब तक 31% की बारिश हुआ। किसानों के चेहरे मुरझाए हुए। 31% कम बारिश हुआ है। किसानों की परेशानी बढ़ गई है और लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। बिहार और आसपास के क्षेत्रों में कोई नया सिस्टम बनता दिख नहीं रहा है। मानसून का टर्फ लाइन भी बिहार से काफ़ी दूर गुजर रही है। इससे प्रदेश में सामान्य बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अब तक 31% कम बारिश हुई है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ अब तक 49% कम बारिश हुई है। इस सबके बीच राहत वाली खबर है कि मौसम विभाग ने आज ही प्रदेश के 11 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। वहीं सम्राट चौधरी की अगर बात करें, 16 महीनों बाद सम्राट चौधरी को पद छोड़ना पड़ा। इस पर
सम्राट चौधरी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कब कौन अध्यक्ष बन जाएगा यह कहा नहीं जा सकता है, यह कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। थर्मल पावर के मिनी बॉयलर के टेस्टिंग का काम सफल। बक्सर में 1320 मेगावाट बिजली होगा तैयार, विद्युत की परेशानी होगी दूर। बक्सर जिले में बिजली उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना थर्मल पावर प्लांट स्थित मिनी बॉयलर का टेस्टिंग सफल हो गया। चिमनी से बॉयलर का धुआं निकला आसमान की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चिमनी से धुआं निकलते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब हम बात करेंगे बिहार में जो प्रमुख खबरें, बिहार में जो आम जनता से जुड़ी जो खबर है जिसे जानना जरूरी है। तो बिहार में सरकारी कर्मचारियों को ऑनलाइन अटेंडेंस देना जरूरी हो जाएगा। एब्सेंट हुए तो कटेगी सैलरी। छुट्टी के लिए अब कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। 16 अगस्त से सरकारी कर्मचारी ऑनलाइन अटेंडेंस करेंगे। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। अटेंडेंस के आधार पर ही सैलरी मिलेगी और सैलरी कटेगी। सम्मान प्रशासन के प्रधान सचिव पी राजेंद्र ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस मुख्यालय में पत्र लिखा है। अब 16 अगस्त से छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सैलरी भी ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर मिलेगी। ये नया सिस्टम इसलिए लाया गया है ताकि काम से गैरहाजिर रहने वाले कर्मचारियों पर लगाम लगाया जा सके। इस बारे में सम्मान प्रशासन के प्रधान सचिव बी राजेंद्र ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस मुख्यालय और विभागों के प्रमुखों को आदेश जारी कर दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें कि वेतन बढ़ाने और नौकरी पक्की करने के लिए पीटी टीचर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि पटना में पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई, महिला टीचर को भी नहीं छोड़ा, लेकिन अब पीटी टीचर नई रणनीति बना रहे हैं, आंदोलन को नई दिशा देने के लिए संकल्प लिया है। और वहीं संविदा पर बहाल एएनएम और अन्य स्वास्थ्य कर्मी लगातार हड़ताल पे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। और एएनएम कर्मियों और हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक वह हड़ताल पे रहेंगे, काम बाधित करेंगे। उनका आंदोलन धीरे धीरे और भी उग्र रूप धारण करेगा। हालांकि उनका कहना यही है कि एक साथ जब दो कर्मचारी एक ही काम करते हैं तो एक को 1 लाख वेतन और एक को 13,000 तो कैसे गुजारा होगा। वहीं जहां उनका कार्यस्थल है वहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, इस कारण यह 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। वहीं पंचायती राज विभाग से खबरों की अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग अभी सुस्त पड़ा हुआ है। हालांकि मुखिया लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि उनके अधिकारों में कटौती की गई है। वार्ड सदस्य भी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, पत्राचार कर रहे हैं। और वहीं पंच और सरपंच संघ भी कहा कि हमें ठगा गया जिस बुलावे के साथ। शुरू में जब इलेक्शन से पहले कहा गया था कि पंच, सरपंच और वार्ड साहब को भी विकास कार्यों में भागीदार बनाया जाएगा, लेकिन अब उनको भागीदार नहीं बनाया गया, न ही उनको सुरक्षा मुहैया कराया गया। इसलिए पंच और सरपंच संघ भी अब नई तरीके से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और इधर अगर हम कुछ अन्य खबरों पर डाले नजर तो हाईकोर्ट की खबर है, लड़की बरामद होने पर भोजपुर पुलिस को फटकार लगाया है। हाईकोर्ट ने 11 महीने से गुमशुदा लड़की को बरामद नहीं करने पर हाईकोर्ट भोजपुर पुलिस को फटकार लगाया है। वहीं सिर पर वार कर महिला की हत्या, ससुर और पति जख्मी, मर्डर मिस्ट्री है। पुनपुन से यह खबर आ रही है। और बिहार विधानसभा में स्पीकर ने ही रिपोर्टर टेबल पलटने की चुनौती दी, तब हंगामे से पीछे हटे विपक्षी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 1 मिनट के लिए भी सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, जिसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म है कि तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है। सरकार से सवाल पूछ सकते थे, जो पुलिया गिर रहा है बिहार में उस पर तेजस्वी यादव सवाल उठा सकते हैं, तीखे सवाल पूछ सकते थे, सरकार को घेर सकते थे। लेकिन तेजस्वी यादव
इस सत्र महत्वपूर्ण सत्र में अनुपस्थित रह के जनता के साथ विश्वासघात किया है। तो दोस्तों यह थी वो तमाम खबरें, दिन भर के तमाम रिपोर्ट जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, उस कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।